मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय निकाले मेरे साथ। 3 वचन से जो भी पढ़े। जब वो बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा, तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगे मरमर के इत्र दान में लाई। हालेलुया। बैतनिय्याह में यहाँ पर क्या लिखा कि यीशु मसीह क्या है? शिमोन कोढ़ी का नाम लिखा है यहाँ पे। वहाँ पे क्या कर रहा है यीशु मसीह? खाना खाने बैठा है। तो वहाँ पे क्या हुआ? एक औरत संगमरमर के पात्र में या कि बर्तन में देश कीमती इत्र लेकर आई। ऐसे लिखा है ना? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो संडे के दिन उस चर्च में थे वो लोग जवाब नहीं देंगे, बाकी इधर के जो है वो जवाब देंगे। बाइबल में कितनी औरतों ने यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला था? एक। हाँ, अजीत भाई कह रहे हैं कि एक। हाँ, 2। एक। अभी इन दोनों को कोई सही बताए? एक ही। एक। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक। तो ये हम पहली औरत के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला था, ठीक है? तो इस औरत की जिंदगी 3 औरतों ने डाला था, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस भी उसके बाद। तो 3 औरतों ने यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला था, ठीक है? तो इस औरत जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं मरकुस की इंजील में, इससे हम कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे इस बहन की जिंदगी में। पढ़िए सिस्टर भैया हम को। और इत्र दान तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाला। हाँ जी, बस और शुरू से इस आयत को पढ़ते थोड़ा। जब वो बैतनिय्याह में शिमोन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा, हाँ जी, तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र। कौन सा इत्र लेकर आई थी? बेशकीमती। और क्या था? खालिस। अब ना खालिस्तान कहते हैं, अभी पंजाब में बहुत चल रहा था पिछले दिनों में खालिस्तान, यानी कि पवित्र, पाक, प्योर। हालेलुया। ये क्या है? वो लेकर आई है प्योर, जिसे हम कहते हैं कि एकदम जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो। एक होता है खालिस और एक होता है मिलावट वाला, है ना? ऐसा ना, शुद्ध इत्र लेकर आई। क्या हम आपको पता है खुदावंद को ना प्योर और शुद्ध चीजें अच्छी लगती हैं? कलाम जब हम शरीर पढ़ेंगे कहते हैं कि कोई भी ऐसा जानवर खुदावंद के सामने कुर्बान ना करें जिसका हाथ नहीं है या जिसकी टांगें जख्मी है। खुदावंद कैसा चाहता था? प्योर चाहता था। हालेलुया। यीशु भी था, ऐसा ही है ना? तो वो क्या था कि वो ऐसा चीजें चाहता था, कोई भी मिलावट वाली चीज वो नहीं चाहता। तो इस बहन ने पहला काम क्या किया कि प्योर जो था ना, खालिस जिसे कहते हैं हम, वो खुदावंद के लिए लेकर आई, है ना? मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस बहन ने अपना ना बेस्ट दिया है खुदावंद को, तो हमें भी अपना बेस्ट खुदावंद के लिए देना चाहिए, है ना? ऐसे ही है ना कि हमें भी अपना बेस्ट खुदावंद को देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई हमारी खराब चीज में कहते हैं चलो इसे ना प्रभु को दे देते हैं। हालेलुया। और मैं कई बार हम जब पैसे काउंट करते थे ना, तो वहां पे फटे नोट ना ऑफरिंग बैग से निकलते थे। हालेलुया। जो कहीं पे भी ना चलता, वो कहां पे चलता है? क्योंकि इसमें कोई चेक नहीं करेगा। जो कहीं पे नहीं चलेगा वो यहाँ पे चलाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? वो प्योर, है ना, शुद्ध जो है पाक चीजें वो चाहता है कि जो आपके पास बेस्ट हो ना, वो चाहता है कि वो आप उसमें डालो। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि कितना आपने डाला, लेकिन साफ हो ये। हालेलुया। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर हम चाहें तो हमारे घर का हम कौन सा बच्चा खुदा को देते हैं? निकम्मा जो होना। तो एक दिल्ली में पास्टर पीजी वर्गीस, उनका नाम तो बहुत प्रसिद्ध है वो दिल्ली में। और उनके घर में ना उनकी बहन एक बार मिलने के लिए आई, तो ना उनको उनसे पूछा गया कि आपका बड़ा बेटा क्या करता है? तो उन्होंने कहा मेरा बड़ा बेटा ना पास्टर है। तो उस बहन ने पूछा क्यों ये नालायक था, इसे कुछ आता नहीं था जो आपने इसे पास्टर बना दिया? हालेलुया। लोगों की नजरों में कौन सा बच्चा पास्टर होता है? जो नालायक और जो किसी लायक ना हो, उसे कहते हैं कि ये ऐसे हम प्रभु का दास या खादिम बना दिए। उसने पता क्या कहा? कहता कि अगर तुम इसकी डिग्री सीखोगे ना, तुम्हारे हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी।
हालेलुया। उन्होंने पढ़ाकर फिर उसको खुदा का खादिम बनाया। हालेलुया। तो ऐसा नहीं आप अपना ना बेस्ट हो कि खुदा को ये समझो कि मैं जो किसी लायक का नहीं है तो आपको खुदा को चढ़ा दो। हालेलुया। कहता कि जो आपकी जवानी का खुदा है, जब आप अच्छे बनने चाहते हो उस समय आप अपने आप को खुदा को चढ़ा दो। हालेलुया। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप लाठी के साथ चलने वाले हो अब मैं बपतिस्मा लूंगा, अब मैं प्रभु के नाम की खिदमत करूंगा, ऐसा नहीं है। जब आप चल फिर सकते हो, आप भागकर एक कैंप से दूसरे कैंप तीसरे कैंप जाकर खुदा की खिदमत कर सकते हो, तब आपको कहना चाहिए प्रभु मैं अपनी जिंदगी को तेरे नाम करता हूँ। उम्र की बात नहीं वहां पे लिखी। हालेलुया। कहता मैं दूध पीते बच्चों से अपने नाम की महिमा करवाऊंगा। वो करवाता है, बस ना बंदा तैयार होना चाहिए। हालेलुया। अगर जब मैं अपनी चाची की बात कर रहा हूँ, मैंने उनको बोला कि चाची अपना बपतिस्मा लो। कहती पहले मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी उसके बाद। मैं क्यों? कहती फिर आपको उधर नाचना भी होता है, तो ऐसे मुझे कहा। तो मैंने कहा कि आपको पता है उनको बाद में मौका नहीं मिला बपतिस्मा लेने का। हालेलुया। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता कि जब आपके पास समय है, आप अपनी जवानी को, अपना ताजा खून जो है आपका, आप चल फिर सकते, आपके अंदर ताकत है, आप अपने आप को खुदा को चढ़ा दो। जब आप किसी लायक नहीं रहेंगे तो तब देने का क्या फायदा? हालेलुया। जब कोई इस्तेमाल नहीं करता, जब कोई भी नहीं यूज करता, फिर आप कहते हो खुदा मुझे यूज कर, मुझे इस्तेमाल कर। जब यूजलेस हो जाते हैं। हालेलुया। ध्यान देना इस बात को। जब आप इस्तेमाल, जब आपको कंपनी से इस्तेमाल करिए, आप कहें खुदा मेरी ताकत को ये कंपनी से इस्तेमाल करी है, मेरी ताकत को तू इस्तेमाल कर। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए ना हमारी जिंदगी के। और लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भाई लोग अभी क्यों नहीं है, थक गए होंगे। हालेलुया। और मैं अपने जो मेरे साथ लोग रहते हैं, मैं उनको बीमार भी होते हैं ना, मैं उनको तभी ले जाता हूँ। मैंने कहा तो मैं खुद उनको कपड़े निकाल कर ऐसे लेकर आ जाता हूँ, या चर्च में लेकर उनको जाता हूँ। जब वो दुआ में जाते हैं, जो प्रेयर में बैठते हैं, तो वो सही हो जाते हैं। हालेलुया। वो बहुत सारे भाई लोग हैं, मैं उनको बताऊँ एक एक का नाम, तो बहुत सारी बीमारियां आपको सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है ना, तो आप पे इस्तेमाल करेगा। हमारे बीच में भाई प्रेम में है, उन्होंने एक दिन में थर्सडे को उनके घर वहाँ कैंप में प्रेयर करने के लिए गया। तो मैंने पूछा कि अगर आपकी कोई प्रेयर करते हैं तो बताओ। तो मैंने मुझे पता क्या कहा, कहते बस ही मुझे ना गैर सामान चाहिए। मैंने उनको कहा कि अपना सैटरडे नाइट में प्रेयर में आना। तो ये जब आए प्रभु ने उनको उसी दिन दे दिया। हालेलुया। अगर आपके कहते हैं कि जहाँ पे चाह है ना वहाँ पे राह है। जब आप के अंदर चाह है कि मुझे खुदावंद को समय देना है, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा ताकि आप उसके साथ मिलो, आप उसके नाम की इबादत करो। अगर आप उसके लिए स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं तो वो कैसे लेगा? हालेलुया। हालेलुया। आप अपना स्टेप उसके लिए उठाओ। इस बहन ने उठाया, देखो देश कीमती लिखा है। हालेलुया। और शुद्ध लेकर आई है, जो नाकाम चीजें वो लेकर नहीं आई। अगर आपके पास ये मेरे घर में स्पीकर बड़ा किसी काम करेंगे, आप चर्च में ले जाओ। ऐसा होना चाहिए नहीं, बेस्ट लेकर देना चाहिए आपको कि मैं अपना बेस्ट खुदावंद को दूंगा। तो जब आप अपना बेस्ट दोगे तो खुदावंद भी आपको बेस्ट देगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा पहला बच्चा जो है वो खुदावंद का दास करेगा, दासी बनेगी? हालेलुया। बहुत ऊंचा हाथ खड़ा करना। ओ हालेलुया। ध्यान से सुना, क्योंकि कलाम खुदा क्या कहता है, कहता कि खुदावंद मूसा को कहता कि इजराइल के सारे पहलौठों को मेरी खिदमत के लिए रखो। हालेलुया। वो कहता कि इजराइल के पहलौठों को, जो आपकी पहली संतान है, पहला बच्चा है, उसे मेरे लिए अलग कर दो। अगर आपने अभी तक फैसला नहीं किया तो आपको करना चाहिए कि प्रभु चाहे मेरा बेटा कैसा भी है, चाहे वो मेरी बात नहीं मानता, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू उसे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, मैं उसे तुझे दे देता हूँ। फिर सुधारना से आता है। हालेलुया। वो सुधार लेगा, लाइन पे ले आएगा। मेरे पास एक सबसे छोटा बेटा जो है ना, वो अच्छा वॉलीबॉल का प्लेयर था। वो सेवा नहीं करना चाहता था, कहता मैं घर में नहीं घूमूंगा, मैं लोगों के साथ जाने नहीं मिलूंगा, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नौकरी करूँ, मैं अच्छी जॉब करके मैं अपना घर चलाऊं, मैं ये 10-10 रुपए इकट्ठा नहीं करूंगा। कहता कि उतना होता है, वो करने के लिए भी अच्छा नहीं था। अब वो वॉलीबॉल खेलता था, आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया, वो बहुत खुश था। घर में आकर अंकल को बताया कि पापा मैं ना आर्मी में सिलेक्ट हो गया हूँ। तो कहते इसमें क्या बड़ी बात है, हमने तुझे खुदा के लिए दिया है, उसे छोड़ से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा
फिर उन्होंने पता क्या किया, वो तो बहुत खुश था कि पापा मैं नहीं ये करना चाहता, कहता कि तुझे ना आना इसी काम में पड़ेगा, तू जो मर्जी कर ले क्योंकि हमने तुझे दे दिया है। आपको पता है सब कुछ कैंसिल होगा, अभी वो प्रभु के दास है। हालेलुया। उसने अपनी कोशिश की कि वो कुछ और काम करेगा, लेकिन प्रभु उसको अपनी खिदमत में लेकर आया क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कहाँ पे दिया था, खुदा के हुजूर। हालेलुया। अगर हन्ना ने क्या किया, हन्ना की आप देख लो, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट तो आप कहेंगे प्रभु मुझे ये चीज दे, वो तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल होगी, वो देगा। हालेलुया। मैं सबसे पहले मैंने खंजरी बजाना सीखा, मैंने कहा प्रभु मुझे खंजरी बजाना सीखा, मैं तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा। ढोलक ऐसे करके हारमोनियम, कीबोर्ड, ये सब कुछ मैं यही कहता है खुदा मैं तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा, और वो मुझे सिखाता गया। हालेलुया। तो हन्ना ने कहा कि प्रभु मैं तुझको दूंगी। जब उसने अपने वादे को पूरा किया, खुदा ने देखो उसे और भी बच्चे दिए। हालेलुया। तो आप अपना बेस्ट उसे ट्राई ताकि वो भी अपना बेस्ट आपको दे। ये दाऊद ने पता क्या कहा कि मैं तो देवदारों की लकड़ी से बना हुआ जो महल है तो उसमें रहता हूं, और मेरा खुदा कहां पे रहता है, तंबू में रहता है। नथान नबी से वो ऐसी बातें कह रहा है, कहता मैं अपने खुदावन के लिए एक अच्छा हैकल, एक अच्छा मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। उसने ऐसा कहा। तो नथान नबी जो जा रहा था ना, तो खुदा ने उसे कहा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह दे कि तूने ऐसा सोचा ही ना कि मैं अपने खुदा के लिए एक अच्छा भवन, एक अच्छा मंदिर बनाऊंगा। कहता कि उसे कह दे कि तेरी बादशाह जो है वो हमेशा के लिए होगी। हालेलुया। देखो आप खुदा को ना इस दुनिया में थोड़ा सा दे सकते हो, लेकिन खुदा आपको वो देगा जो एवरलास्टिंग होगा, जो हमेशा के लिए होगा। हालेलुया। उसकी आशीष उसकी बढ़ते ना थोड़े दिनों के लिए है, वो ज्यादा दिनों के लिए होती है। हालेलुया। ओ कहता कि तुम्हारे बच्चे पता कि जैतून के एक वृक्ष है ना उसके तरह होंगे। हालेलुया। ज़बूर 128 में लिखा है ना, वो दरख्त पता कैसा होता है, वो हमेशा का दरख्त होता है, वो ऊंचा बढ़ता जाता है, जब तक वो रहता है वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। वो ऐसी आशीषें देता है परमेश्वर। हालेलुया। जो इंसान खुदावंद को ना बेस्ट देता है, खुदा भी उसे अपना बेस्ट चढ़ाता है। आगे बढ़े इस आयत को पढ़े। और इतर दान तोड़कर इतर को देखें उसी आयत को पहली बात लिखा है कि वो ना देश कीमती था। कितना देश कीमती, देश यानी कि बहुत ज्यादा कीमती इतर था वो। हालेलुया। हम पता क्या करते हैं, हम सस्ता सा बोलते हैं ना कि ऐसा मुझे खंजरी चाहिए तो दिखाओ इसमें क्या है, कहते हैं भाई साहब ये है 500 की, इसमें कम है, वो घुंघरू जो है इसमें कम है, ये है 700 की, अच्छा चलो 500 वाली दे दो फिर। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा है, कहता है कि कीमती लिखा है, जो बेस्ट है ना वो बहन लेकर आई है यहाँ पे, जो ऐसा है वैसा नहीं लेकर आई, वो बेस्ट अपना खुदावंद को दे दी। एक्सपेंसिव जिसे कहते हैं ना, बहुमूल्य और प्योर, दो बातें सीखी ना। और तीसरा क्या किया उस बहन ने, तोड़ा। हाँ संगीत में इतर दान में लाई और इतर दान तोड़कर, इतर दान को तोड़कर उसके सर पर डाल दिया। हालेलुया। आपको पता है कि उस जमाने में ऐसी बोतलें बनती थी कि जिसमें आप एक बार डाल देते हो इधर, तो वो जब उस वहां पे पहली बात आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो बहन उसको खोल ही सकती जो उसने उसको तोड़ा, बताएं उसने खोला क्यों नहीं, उसने तोड़ क्यों दिया। हालेलुया। आपको पता उस जमाने में ऐसी बोतल्स बनती थी कि जो एक बार चीज उसमें डालती उसको बंद कर देते थे, उसको फिर से खोला नहीं जाता था। हालेलुया। उसको तोड़ना पड़ता था। हालेलुया। जब वहां पे लिखा है कि उस बहन ने उस इतर दान को क्या